20वीं सदी एक ऐसा दौर जहां दुनिया बदल रही थी। साइंस, पॉलिटिक्स और इंसानियत के नए मंजर उभर रहे थे। लेकिन इस दौर में एक ऐसा शख्स उभर कर आया जिसका नाम दुनिया के लिए दहशत और तबाही की अलामत बन गया। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। एक ऐसा इंसान जिसे कुछ लोग जर्मनी का हीरो कहते हैं और कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा कातिल। मगर असल सच क्या था? आज हम जानेंगे हिटलर की जिंदगी का पूरा सफर, उसके जज्बात, उसके काम और उसके अंजाम का सच। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहां हर बात होती है सच के साथ। हिटलर 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर बर्नुआ एम इन में पैदा हुए। उसके वालिद एलोइस हिटलर सख्त मिजाज शख्स थे और माँ क्लारा हिटलर बहुत प्यार करने वाली औरत थी। हिटलर के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बचपन में ही हिटलर को आर्ट और पेंटिंग का शौक था। उसका सपना था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन वाइना अकेडमी ऑफ फिन आर्ट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी पहली बड़ी नाकामी थी, जहां से उसके दिल में गुस्सा और जिद पैदा हो गई। तो इस नाकामी के बाद हिटलर वियना में सड़कों पर पेंटिंग बेचकर गुजारा करते थे। वहां उसने देखा कि यूरोप गरीबी, सियासत और फसाद में डूब चुका है। उस वक्त उसके दिल में एक सोच पैदा हुई कि दुनिया तब मजबूत होगी जब उसका लीडर मजबूत होगा। तो फिर 1914 में जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की और बहुत ही बहादुरी से लड़ी। लेकिन 1918 में जर्मनी हार गया और हिटलर के लिए यह हार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था। जंग के बाद जर्मनी टूट चुका था, लोग भूखे थे, बेरोजगार थे और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। हिटलर ने उसी वक्त एक सियासी जमात ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। उसके अल्फाज लोगों के दिलों को छू जाते थे। हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को फिर से उठाऊंगा। धीरे धीरे उसका असर बढ़ता गया और 1933 में वो जर्मनी का काउंसलर बन गया। जब हिटलर ने हुकूमत संभाली तो जर्मनी तबाही के करीब थी, लेकिन सिर्फ कुछ सालों में उसने मुल्क को बदल दिया। बेरोजगारी खत्म की, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज खोल दी, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वोल्क्सवैगन जैसी कार्स आम लोगों के लिए लाया। हिटलर ने अपनी कौम को डिसिप्लिन और फख्र दिया। बच्चों को स्कूल में सिखाया गया कि अपनी मिट्टी पर गर्व करो। दुनिया के कई लोग कहते हैं कि अगर हिटलर ने नफरत का रास्ता ना चुना होता तो वो जर्मनी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल लीडर होता। लेकिन यही जुनून उसके लिए जहर बन गया। हिटलर ने अपने जज्बात को इतना एक्सट्रीम कर दिया कि वो इंसानियत भूल गया। उसने सोचा कि कुछ लोग, खासकर यहूदी, जर्मनी के तबाह होने के जिम्मेदार हैं। इस सोच ने एक ऐसे जुल्मी दौर को जन्म दिया जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। मिलियंस लोगों को कैंप्स में कैद करके मार दिया गया। गैस चैम्बर्स, हंगर और टॉर्चर, ये सब हिटलर के हुक्म पर हुआ। दुनिया अब हिटलर को एक कातिल के तौर पर जानती है। तो ये बात समझना जरूरी है कि हिटलर एक सिस्टम का नतीजा थे। जर्मनी के लोग जलील हो चुके थे और उन्हें एक मसीहा चाहिए था। हिटलर ने उन्हें फख्र दिया, लेकिन साथ ही नफरत भी दी। उसके अंदर लीडरशिप थी, विजन था, डिसिप्लिन था, मगर वो सब गुरूर और अकीदे की आंधी में खो गए। एक वक्त था जब लोग उसे बचाने वाला कहते थे और फिर वही लोग उसे तबाह करने वाला कहने लगे। तो 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। जर्मनी ने शुरू में यूरोप का बड़ा हिस्सा फतेह कर लिया, लेकिन जब उसने सोवियत यूनियन और बाद में अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला किया तो जर्मनी के पास कुछ नहीं बचा। 1944 तक हर फ्रंट पर हार होती गई और बर्लिन में सिर्फ खामोशी और तबाही बिछ गई। तो फिर 1945 में हिटलर अपने बंकर में छुप गया और बाहर से तोपें गरज रही थी और अंदर सिर्फ एक सोच चल रही थी कि मैं हार नहीं मान सकता। फिर 30 अप्रैल 1945 को कहा जाता है कि उसने इवा बर्न के साथ अपनी जान ले ली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर बच गया और साउथ अमेरिका भाग गया। ये राज आज तक हल नहीं हुआ। तो हिटलर चला गया, लेकिन उसका असर रह गया। उसने दिखाया कि इंसान अपने जज्बात से दुनिया बदल भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। उसके अंदर लीडरशिप, विजन और ताकत थी, लेकिन जब इंसान इंसानियत भूल जाए तो वो हीरो से विलन बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।